और जिसके हाथ में कमान जाएगी फिर वही तय करेगा कि असल में संगठन को किस तरीके से चलाना है, कितनी मजबूती के साथ चलाना है और सरकार के साथ कैसा तालमेल हो। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा देते हैं, परिचय आपके साथ हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक शशि पांडे जी जुड़ गए हैं और इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चंद्र प्रकाश जी मैं आपसे करूंगा। भाई, बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी है या फिर ऐसे प्रेजेंट की जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं या बीजेपी के जो भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं देखिए सस्पेंस में रहता है। आज जो चर्चा आ रही है कई प्रकार से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पंकज चौधरी जी का नाम आ रहा है जी। तो देखिए अभी जो ये तो इसके साथ और भी नाम आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी आखिर संतुलन किस प्रकार का बना रही है कि पूर्वांचल को ले रही है या जो है बुंदेलखंड को ले रही है या उनका राजनीतिक संतुलन क्या है। तो अगर हम पंकज चौधरी जी की भी बात करें तो देखिए राजनीतिक अनुभव उनके पास है, पूर्वांचल का बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन हम अपने जो हम कयास कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम जान रहे हैं वो बुंदेलखंड से भी अगर हम निरंजन ज्योति जी की बात करें तो निरंजन ज्योति जी का भी नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि संतुलन आखिर किस प्रकार का बनाया जा रहा है कि पूर्वांचल संतुलन है या बुंदेलखंड संतुलन है, बुंदेलखंड से लिया जा रहा है या पूर्वांचल से लिया, अवध से लिया जा रहा है, प्रयागराज से लिया जा रहा है, आखिर क्षेत्र कौन सा है। ये मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है और ये मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि देखिए अध्यक्ष तो बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का ही बनेगा। अगर हम एक इस वर्गीकृत की बात करें कि ब्राह्मण या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, तो ब्राह्मण तो देखिए मेरे हिसाब से काउंटिंग में तो नहीं आता है, लेकिन पिछड़े वर्ग को इनको साधना है क्योंकि पिछड़े वर्ग के वोट को भी पिछड़े वर्ग में इनको अपनी पकड़ बनानी है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा देख पा रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दो पिछड़े वर्ग से आने की प्रबल संभावना है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, 2026 पंचायत चुनाव, 2026 पंचायत चुनाव, 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 पर भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्योंकि देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर के ही जाता है। तो लखनऊ से होकर के जाने का मतलब ये है कि लखनऊ की 80 सीटें और यहाँ विधानसभा की 403 सीटें, ये प्रकार कैसे रहेंगी? ये प्रकार तभी रहेंगी जब बीजेपी बहुत बिल्कुल संतुलित साधते हुए जातिगत भी संतुलित साधे और जो है क्षेत्रीयवाद भी साधे, संगठन में भी उनकी पकड़ रहे, ऐसा अध्यक्ष देंगे जिससे उनको विधानसभा, पंचायत चुनाव और लोकसभा इनमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसीलिए देर आ रही है, दिक्कत इसीलिए आ रही है कि आखिर ये कैसे करेंगे, तो इसे दिक्कत आ रही है। और ये सुनने में आ रहा है कल चुनाव होने वाला है, कल जो है तावड़े जी भी नामांकन कराएंगे और हम तो ये कह रहे हैं विनोद तावड़े जी का भी नाम बहुत तेजी से आ रहा है। हम भी सुन रहे हैं कि हो सकता है तावड़े जी को ही बना दिया जाए। तो ऐसी चर्चाएं आ रही हैं और हो सकता है कल हो क्या जाएगा ये लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कल प्रदेश अध्यक्ष नामांकित हो जाएंगे और मिल जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। लेकिन कयासों का दौर जारी है, चर्चा गर्म है। यहां तक कि संगठन के पदाधिकारियों को नहीं पता है किसका नाम आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि अगर एक नाम आया तो ठीक है और कई नाम आए तो चुनाव हो सकते हैं। चुनाव हो जाएगा तो फिर जो चुनाव अधिकारी हैं पीयूष गोयल जी वो जो है उसकी घोषणा करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चर्चाओं का बाजार तो देखिए गर्म है, चर्चाएं तो हैं, क्या है अब ये तो सिर्फ चलिए चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सर एक ही फॉर्मूला है। क्योंकि आपने यूपी से लेके देश के बीजेपी के संगठन की बात हो, कांग्रेस के संगठन की बात हो या फिर चुनावी घटनाक्रमों की बात हो, आप दोनों ने बहुत माइन्यूटली देखा है, फोकस किया, ऑब्जर्व किया है। शशि पांडे जी, बीजेपी इस बात को मानती है कि संगठन से सरकार है, सरकार से संगठन नहीं है, इसीलिए कई नाम तो चल रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा ना शशि पांडे जी कि इंटरनल डेमोक्रेसी है भी या फिर प्रेजेंट की जा रही है, आप समझ रही हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है कि शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा या फिर असल में ऐसी चीजें हैं
और आपके हिसाब से जो बीजेपी का क्राइटेरिया है, जो साइकोलॉजी है, जो डेमोग्राफिक सोच है, उस हिसाब से बीजेपी के क्राइटेरिया और पैरामीटर पर किसका नाम फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? शायद अध्यक्ष चुना जा चुका हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से पता चल रहा है और इनको से नाम मांगे जा रहे हैं और ये सर्च अभियान शुरू हुआ है मतलब बहुत टाइम से। तो ये मेरा कहना है कि नहीं, एक का शीर्ष ही तय करेगा, ये मैं नहीं मानती हूँ ऐसा। और ये तमाम नामों की सूची यहाँ पर हम सभी के सामने है, तरह तरह के नाम आ रहे हैं। हाँ ठीक है कि वो नाम ज्यादा चर्चित है और वो भी किसी वजह से होंगे, उनका संगठन में उनका दबाव होगा या समाज सरकार अनुभव जिनके पास ज्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं वो नाम ज्यादा ऊपर आ रहे होंगे। और दूसरी बात है कि सभी पार्टियां अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सब चीजों को नजर में रखते हुए ही ये सारे काम करते हैं। ज्यादातर जो समीकरण बनाया जाता है ध्यान में रखा जाता है। निश्चित रूप से अगर आपको जगह रहना है, सीटें आना बोलो, और वो सीटें कैसे आएंगी ये समीकरण ही तय करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ही व्यक्ति को ये कमान दी जाएगी जो ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक काम करे और सक्रिय रह सके और ज्यादा से ज्यादा पार्टी को सीटें दिलाए। तो निश्चित रूप से आपको जो दी है और पद होता है, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ केंद्र का शीर्ष ही तय करेगा। ये मिला जुला मेरे ख्याल से ये निर्णय होगा। चंद्र प्रकाश जी, क्योंकि जो सिनेरियो बना हुआ है इंटरनल डेमोक्रेसी का बीजेपी का, इसके अंदर एक चीज और है, क्या यहां पर भी वही पैटर्न, वही चीज लागू होती है जो कहा जाता है कि जब विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तब कई मुख्यमंत्रियों के नाम चल रहे होते हैं कि कौन फेस होने वाला है, किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन फिर बीजेपी को लेकर अवधारणा यह बनी होती है कि जिसका नाम सबसे चर्चा में चल रहा होता है कि बीजेपी उसको नहीं चुनती। क्या आपको लगता है कि यह पैटर्न प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी लागू होता है? बिल्कुल। पिछली बार देखिए, अगर ये देखा जाए नमूने के तौर पर अगर देखा जाए तो ये हम लोग राजस्थान में भी देखिए राजस्थान में सिंधिया जी का नाम चल रहा था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से वही बनेंगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगी, या और भी अन्य नाम लिए जा रहे थे, बना कौन, भजन लाल जी बने। इसी प्रकार आप इसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, कौन कहता था कि मोहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश में पिछली बार कई जिलों के जो जब जिलाध्यक्ष बनने थे तो उस जिलाध्यक्ष बनने में सिर्फ यही हुआ था कि जिस दिन चुनाव होने थे, चुनाव अधिकारी आए थे, किसी को पता ही नहीं हो रहा था कि कौन बनेगा, क्योंकि जो आवेदन करते थे ये लग रहा था वो बनेंगे और लास्ट में जो बैठा हुआ कार्यकर्ता था उसका नाम की घोषणा हो जाती थी, उसको पता ही नहीं रहता था कि मैं भी लाइन पे हूं, मैं बन सकता हूं। तो देखिए ये सरप्राइज चेहरे तो इसमें आते हैं। बीजेपी इस समय जो एक पैटर्न अपनाए हुए है सरप्राइज चेहरा, तो अभी जैसे शशि जी ने ये बात कही कि ऐसा नहीं कि केंद्र शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करता है। शीर्ष नेतृत्व को अगर तय नहीं करना होता, देखिए प्रदेश के बस की बात तो है नहीं, प्रदेश के बस की अगर बात होता तो आज का प्रदेश अध्यक्ष चुन गया होता। ये शीर्ष नेतृत्व ही अब चुन रहा है, शीर्ष नेतृत्व ही अपनी जो है इस पर सारी जो है स्क्रीनिंग हो रही है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आरएसएस पर किसकी पकड़ है, हिंदुत्व पर किसकी पकड़ है, संगठन पर किसकी पकड़ है, समाज पर किसकी पकड़ है, जब तक इसकी पूरी स्क्रीनिंग नहीं हो जा रही, प्रशासनिक अनुभव किसके पास है, तो इसी के मध्य जो है तब जाकर के बन रहा है। और ऐसे नहीं होता तो प्रदेश में जाने का लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सीएम योगी की कितनी चलेगी? देखिए सीएम योगी जी की अगर चलेगी तो अब आप पंकज जी का नाम ले रहे हैं तो क्या है, अगर पंकज जी का नाम ले रहे हैं तो गोरखपुर क्षेत्र से ही तो आते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये गोरखपुर क्षेत्र से ही तो आ रहे हैं, उसी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए साइलेंट सपोर्ट तो है, अगर नाम आ रहा है तो सपोर्ट है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है कि असल में है, भले ही चीजें सामने से प्रेजेंट नहीं की जा रही है। शशि पांडे जी प्रेजेंट नहीं की जा रही जी, शशि पांडे जी, 4-5 नाम तो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम पैटर्न की बात कर रहे थे कि एक न्यायी चेहरा सामने आ जाता है जिसकी लेकर ना तो चर्चा होती है ना उम्मीद होती है। कोई चेहरा, कोई नाम जहन में आ रहा है? क्योंकि आपने यूपी की राजनीति को बहुत माइन्यूटली देखा है बदलते हुए,
खासतौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से ग्रो किया है 2017 के बाद, हर चीज में बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और हमने जैसे बात हो रही थी सीएम बात हो रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब चुनाव में देखा सीएम बात भी ऐसा सरप्राइज था तो निश्चित रूप से ऐसा सरप्राइज भी देखने सुनने को मिले हैं। तो दोनों ही संभावनाएं हैं, जो नाम चर्चा में है वो भी हो सकते हैं और सरप्राइज भी मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगी, मैं ये मान लूं कि नहीं शीर्ष ही तय कर रहा है, तो ये अगर ऐसा होता तो शायद वो नाम नहीं चर्चा में होते जो नाम अभी चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला ही निर्णय होगा, मेरे ख्याल से जो मेरा अनुमान है कि मिला जुला ही निर्णय होगा। और तभी जो नाम चर्चित है वो इतने सारे नाम चर्चित है, अगर भाई केंद्र की तरफ से होता तो एक कोई नाम ऐसा चुन दे दिया जाता कि ये नहीं करता है। और निश्चित रूप से पहल तो जरूर की होती है और बिना पार्टी में बिना शीर्ष नेताओं की पहल की ये चर्चा नहीं होती और तक अध्यक्ष चुना जा चुका होगा निश्चित रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी चर्चा और काफी मंथन किया जा रहा है कि 2027 के विषय को भी लेकर की ये पहल करती है, तो कहीं ना कहीं है और सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि चलिए वो तो 2 दिन में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि असल में किसके नाम पर मुहर लगने वाली है। लेकिन वो चेहरा जो 2027 के चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाए, संगठन को साथ लेकर चले, सरकार से तालमेल बेहतर हो और जो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है चंद्र प्रकाश जी, उसकी भरपाई भी हो जाए। क्योंकि अक्सर होता है कि लोकसभा में अगर सीटों का नुकसान हो गया तो विधानसभा पे इस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। अब चर्चित की बात करें, जैसे अभी शशि जी ने बताया कि चर्चित तो ऐसे हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जितने भी नेता हैं, देखिए हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं जितने नेता हैं या जितने सांसद विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं, कौन नहीं चाहता कौन प्रदेश अध्यक्ष ना बने, कौन मंत्री ना बने, कौन से सांसद ना बने, कौन विधायक। तो चर्चाएं तो ऐसी चलती रहती हैं, चर्चाएं तो बहुत लोगों की चल रही हैं। चर्चा तो ऐसे ऐसे लोगों की भी चल रही है जिनको हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, और बन वो जाता है जिनको हम लोग कभी समझ भी नहीं पाते। और अभी आपने कहा कि 2027 की विधानसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात मैं पहले से भी बताया हूं। देखिए अगर ये जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वही रास्ता जो हम जाएगा, लखनऊ से होते हुए दिल्ली जाएगा और लखनऊ में भाई इनको विधानसभा 3 सीटें कैसे कवर करेंगे, ये कैसे पाएंगे। तो इनको क्या है कि ये देखिए, मैं पहले भी ये चीज कहता आ रहा हूं, आज फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि इनको सामान्य वर्ग को साधने की जरूरत नहीं है। सामान्य वर्ग के मन में इनकी जो धारणा बनी हुई है बीजेपी की, वही बनी हुई है। इनकी धारणा यही है कि सामान्य वर्ग का आदमी वोट कहां देगा, वो तो बीजेपी को देगा ही, लेकिन इनको साधना है केवल ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिखर रही है, इंडिया में भी जा रही है। अब इनसे अनुसूचित जाति से भी इनका कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएसपी का भी थोड़ा सा इधर कुछ ठीक ठाक जो आ रहा है, कुछ वोट इनको मिल रहा है। तो इनको जो सबसे ज्यादा साधने की जरूरत है वो ये साध रहे हैं केवल ओबीसी। ब्राह्मण ठाकुर नहीं साध रहे हैं, ना ये सामान्य वर्ग को साध रहे हैं। सर हरियाणा में भी फिर यही पैटर्न था। नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो भी ओबीसी कोटे से थे। फिर उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर उनको जिम्मेदारी दे दी गई मुख्यमंत्री की। फिर दोबारा कुछ समय बाद चुनाव हुए तो फिर दूसरी बार भी उन्हीं का ही नाम आया। तो हरियाणा वाला पैटर्न ही यूपी में फॉलो होगा क्या? हो सकता है, हरियाणा वाला पैटर्न भी शामिल हो सकता है। भाई 2027 इनको पकड़ना है, 2027 कैसे पकड़ेंगे? तो 2027 को जातिगत संतुलन से या तो क्षेत्रीयवाद के संतुलन से, 2 ही संतुलन इनके पास है। जातिवाद संतुलन इसलिए है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति में किसको पकड़ते हैं क्या, तो ओबीसी पर इनका विशेष फोकस है। और जो क्षेत्रीय संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन ये है कि अब ये पूर्वांचल को महत्व दे रहे हैं या बुंदेलखंड को महत्व दे रहे हैं। हो सकता है बुंदेलखंड से भी इनकी पिछली बार लोकसभा की सीटें आपने देखा है काफी हद तक काफी इनको हार का सामना करना पड़ा। हो सकता है बुंदेलखंड को ज्यादा कैच करें, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड से ही आ जाए, ऐसा नहीं है। तो नाम पूर्वांचल का और जो असली है जो है वो बुंदेलखंड से आ जाए। बिल्कुल। क्या शशि पांडे जी आप ये बात मानती हैं कि जहां पर जिस स्पेस में सबसे ज्यादा नुकसान 2024 में बीजेपी को हुआ है, वहीं से ही कोई नाम सामने आएगा? जैसा